हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि समाकलन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको इसे t मानकर सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसमें हम t किसको समझे, या तो tan इनवर्स x को या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो आप जिसको भी t समझोगे फिर आपको उसका अवकलन करना पड़ता है। तो अब जैसे हम इधर tan इनवर्स x को t समझ रहे हैं, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो इधर हम किसे t समझेंगे, tan इनवर्स x को। तो हम करेंगे यहाँ माना tan इनवर्स x बराबर t। ठीक है, तो यहाँ हमने किसको t माना है, tan इनवर्स x को। अब हम इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपका क्या आ जाएगा, इसका ये tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अवकलन। अब हमें यहाँ केवल सिर्फ dx को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में ये हमारा dx रखा है, फिर इसकी जगह हम इसका ये मान रख देंगे। तो ये dx तो हो गया ये, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये बराबर के इधर इसके साथ कैसा हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। हो गया इतना। अब आपका क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्वेश्चन है बच्चों समाकलन। अब जो ये tan इनवर्स x है, आपने इसकी जगह क्या माना है, t माना है, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका t। और नीचे क्या आएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, और ऊपर क्या है साथ में इंटू, इंटू है dx, और आपको पता है अपने dx बराबर कितना लिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कट गया। तो आपका क्या बचा, समाकलन t गुना dt बचा। अब जब हम आपको बता रखा है कि जो भी अगर फलन जैसे n है, हमें इसका समाकलन करना है और इसकी घात 1 है, तो इसका समाकलन क्या होता है, n है। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो जो भी घात है उसमें 1 ही जोड़ना पड़ता है, और नीचे जो भी आपकी टोटल घात आई है उसको लिखना पड़ता है, मतलब n की पावर 2 और फिर नीचे 2। ठीक है, मतलब आया इतना समझ में। तो यहाँ आएगा समाकलन, और t कितना है, t की पावर कितनी थी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर 2 और नीचे कितना 2। ठीक है, इंटू क्या है dt है। तो जब हमने अब इसका समाकलन कर दिया तो ये समाकलन हट जाएगा, क्योंकि ये समाकलन करने पे तो ये था, अब हमारा ये समाकलन हो चुका है तो ये dt भी हट जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा कि t की घात 2 और बटे में 2 और प्लस c। अब आप ये देखो जो t था तो वो हमने किसके बराबर माना था, तो वो हमने tan इनवर्स x के बराबर माना था। तो इस t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1/2 और प्लस c। तो ये इसका आंसर होगा। आ गया समझ में कि इसका आंसर कैसे आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसमें अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था तो वो था समाकलन 1/x प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू क्या है dx है। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, तो आप इसमें सबसे पहला काम करोगे i बराबर इसे मानोगे, और 1 और बटे में क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसमें से x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस log x के। ठीक है, और क्या है इंटू आपका dx है। हो गया। अब इसमें भी इसे भी हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसे भी हमें t मानकर सॉल्व करना है। तो इसमें हम किसको t मानेंगे, 1 प्लस log x को। तो वो क्यों मानेंगे अभी आपको आगे इसमें पता चल जाएगा। तो 1 प्लस
सिर्फ एक प्लस log x को t मानेंगे हम, बराबर क्या हुआ t हुआ। सो ये बच्चों ये मिस्टेक बहुत हो रही है, ठीक है। तो एक प्लस log x का जब हम अवकलन करेंगे, एक का अवकलन किया आ गया 0, और अगर log x का अवकलन किया तो आता है 1/x इंटू क्या है dx है, और बराबर क्या हो जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1/x इंटू dx बराबर dt के। अब ये जो dx है तो ये हम अकेला छोड़ देंगे कि फिर हम इसकी जगह इसका मान रख सकें। तो ये dx तो अकेला ऐसे ही रह गया, और जो ये x है तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो हमारा क्वेश्चन i बराबर दिया गया था समाकलन 1/x है, और साथ में क्या है आपका 1 प्लस log x है, और जो हमने इसमें 1 प्लस log x को किसके बराबर माना था t के बराबर, इंटू क्या है आपका dx है, और हमारा dx कितना आया है x इंटू dt आया। तो x से x कैंसिल हो गया, तो i बराबर कितना हो गया आपका, तो i हो गया dt/t, और जब आप इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा log t प्लस c, है ना। आप जब समाकलन अच्छे से समझोगे तो आपको इसके सूत्र पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा, अगर हम dt/t का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log t प्लस c। अब हम जो t माना था उसकी जगह उसका मान रख देंगे, इस t की जगह क्या रखेंगे, तो t बराबर है 1 प्लस log x, तो आ जाएगा 1 प्लस log x, और प्लस में क्या है c, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब log में आता है तो ऐसे आता है। आ गया समझ में। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है समाकलन e की पावर tan इनवर्स क्या है x है, और नीचे बटे में है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें आपको क्या समझना है, तो इसमें आपको t के बराबर किसे मानोगे, तो यहाँ हम जो e की पावर है tan इनवर्स x इसको हम t के बराबर मानेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माना tan इनवर्स x बराबर t, मान लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, और t का अवकलन होगा dt, हो गया। तो अब ये dx ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा dt के साथ गुना में, तो ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। अब हो जाएगा आपका समाकलन, e की पावर कितनी थी आपकी, e की पावर थी tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x आपने किसके बराबर माना था, t के बराबर, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और साथ में क्या है गुना dx है, और जबकि dx आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है इंटू dt। अब क्या काम होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा समाकलन e की पावर t इंटू डी टी। तो जब हम e की पावर t का समाकलन करते हैं तो बच्चों e की पावर t ही आता है, मतलब अगर हम e की घात t का समाकलन करते हैं तो हमारा e की घात t ही आता है, और प्लस क्या आ जाएगा c आ गया। तो आपने t किसके बराबर माना था, तो ये हमने tan इनवर्स x के बराबर माना था प्लस c, तो यही इसका आंसर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, तो बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है समाकलन कोस अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपको क्या टी मानना पड़ेगा, तो यहाँ हम करते हैं माना अंडर रूट एक्स को टी के बराबर हमने यहाँ मान लिया है कि जो अंडर रूट एक्स है उसकी जगह हमने रख दिया टी, और जब हम अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, और इधर क्या है डी टी। आई बात समझ में, अगर हम अंडर रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो आता है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी के। तो जो डी एक्स है ये तो ऐसे ही छोड़ दो, और ये जो नीचे है ये डी टी के साथ गुना में चले जाएगा, तो हो जाए 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था, तो क्वेश्चन दे रखा है आपका समाकलन कोस अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स की जगह क्या माना है टी, नीचे अंडर रूट एक्स की जगह क्या मानोगे टी, और जो ये dx है इसकी जगह क्या मानोगे 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप इसमें, इसे t नहीं मानो, इसे अंडर रूट एक्स ही रखो, क्योंकि फिर जब भी आपका अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स आपस में कट जाएगा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखना कि आपको ऐसी चीज ही माननी है कि ताकि आप ऊपर से नीचे कुछ भी काट सको। तो वैसे तो हमने अंडर रूट एक्स को टी ही माना है, रख भी सकते हैं, पर फिर ये आपस में नहीं कट पाएंगे, तो इसीलिए हमने जो ये नीचे अंडर रूट एक्स था इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपका यहाँ आता है, एक तो है 2, तो ये तो आ गया बाहर, और समाकलन के अंदर आ गया कोस टी गुना डी टी के आ गया। अब जब हम ये कोस टी का समाकलन करते हैं तो क्या आता है हमारा, तो हमारा समाकलन आता है साइन टी, और प्लस क्या हो जाएगा सी, और आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना साइन, हमने टी किसके बराबर माना था, अंडर रूट एक्स के बराबर, प्लस सी आंसर, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि समाकलन एक्स की क्यूब गुना साइन tan इनवर्स x की पावर 4 इंटू डी एक्स, और बटे में आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपको क्या t मानोगे, अब आपको कैसे चलेगा पता कि यार इसमें किसको t मानूं मैं, तो इसको t मानना है तो करोगे माना क्या, tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर किसके, t के मान लिया हमने। ठीक है, तो जो हमारा tan इनवर्स x की पावर 4 है, tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने यहाँ t ये माना है। अब जब हम tan इनवर्स x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता है, इसे अभी समझो x की पावर 1 है, जैसे tan इनवर्स x की पावर 1 है, समझो ये है, तो आपको पता है जब आप इसका अवकलन करोगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इस x का भी अवकलन हो गया करोगे, है ना, तो यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, एक ही है घात, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। पर अब हम क्या काम करेंगे, हमें यहाँ x नहीं दे रखा, x की पावर 4 दे रखा है, तो इस 1/1 प्लस एक्स की क्या, x घात 4 है और 2 हो गई घात, और गुना, अब x की पावर 4 का अवकलन करना है, तो जो पावर होती है वो तो आगे लग जाती है। ठीक है, फिर हमारा बचता है क्या, फिर इस पावर में से एक को घटा देते हैं, मतलब इस घात में से एक को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो आपका जो इसका अवकलन आता है तो वो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, और गुना 4x की क्यूब इंटू डी एक्स बराबर डी टी के, हो गया। तो ऊपर क्या बचा, 4x की क्यूब इंटू डी एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स की घात कितनी होगी, 4 दूनी 8, और बराबर क्या है डी टी है। आ गया इतना समझ में, तो हम इधर ये dx को तो अकेला छोड़ देंगे, और जो ये है 1 प्लस एक्स की घात 8, ये इसके साथ क्या जाए गुना में, तो 1 प्लस एक्स की घात 8 तो इसके साथ आ गया हमारा गुना में, और जो ये 4x की क्यूब है ये आ जाएगा इसके नीचे dt के, तो इसके नीचे क्या है 4x की क्यूब आ गई। आ गया आपका। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, समाकलन है, और क्या है x की घात 3 है और साइन है, और फिर क्या है tan इनवर्स x की पावर 4 है, तो ये हमने किसके बराबर हुआ है माना है, t के बराबर माना है, तो ये आ जाएगा साइन t, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस एक्स की घात 8, तो ऐसे की ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ क्या है dx गुना में, तो dx कितना आपका 1 प्लस एक्स की घात 8 इंटू डी टी, और नीचे क्या है 4x की क्यूब, एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कट गई, और 1 प्लस एक्स घात 8 से 1 प्लस एक्स घात 8 कट गई, तो क्या बचा आपका समाकलन साइन टी गुना डी टी, और नीचे क्या है 4, तो हम 1/4 को ले आएंगे बाहर, आई बराबर आ रहा है सारा, तो हो जाएगा समाकलन साइन टी गुना डी टी के, और आपको पता है साइन टी का समाकलन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कोस टी, तो ये माइनस लगा दिया बाहर, और कोस टी और प्लस सी, और टी की जगह हमने किसको माना था, तो आई बराबर आ जाएगा आपका क्या, -1/4 कोस tan इनवर्स x की घात 4 और प्लस सी, तो ये इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने केवल 5 क्वेश्चन कराए हैं, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए या आपको हमारा पढ़ा हुआ थोड़ा भी समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको इसके और भी क्वेश्चंस अगर चाहिए तो। थैंक यू।